हर रोज एक ही तरह का बोरिंग सा नाश्ता खा खा कर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार इस सुपर टेस्टी चटपटा चटाकेदार इंस्टेंट में बनने वाला बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में लिया है 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो कढ़ाई में हम ऐड कर देते हैं 8 से 10 कड़ी के पत्ते। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप बारीक वाली सूजी। तो बारीक या मोटी जो भी सूजी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से रेसिपी यहाँ पे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अच्छे से लगातार चलाते हुए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके यहाँ पे सूजी को 1-1.5 मिनट तक भूनेंगे। तो इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, इस तरह का सफ़ेद ही रखना है। और सूजी में से बढ़िया सा सौंदर सौंदर सा खुशबू आने लगे उतना देर आप इसे भून लीजिए। तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा मीडियम फ्लेम पर अगर आप इसे भूनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सूजी अच्छे से भून गया है, इतना ही इसे पकाना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जिस कप से हमने सूजी लिया है उसी कप से 1.5 से 2 कप पानी। तो देखिए मेजरिंग के लिए आप कोई भी कप या कटोरी ज़रूर सेट करें जिससे आपको रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो देखिए टोटल हमने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब अच्छे से लगातार चलाते हुए यहाँ पे हमें सूजी को डो फॉर्म में आने तक पका लेना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट आप इसे पकाएंगे तो ये डो फॉर्म में आने लगता है। तो देखिए पहले से अभी आपको ये गाढ़ा लग रहा होगा, धीरे धीरे इसमें बाइंडिंग आने लगती है। और चलाते हुए पकाएंगे तो बिल्कुल गांठ गुठली लम्स इसमें नहीं पड़ता है और ना ही सूजी नीचे से चिपकेगा। बहुत ही बेहतरीन सा डो आप इस तरीके से बना पाएंगे। सुबह की भागम भाग में अगर आप कुछ डिलीशियस बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप बिना सोचे बना लीजिए, या फिर आप शाम को स्नैक्स के लिए चाहे तो इस नाश्ता को बना सकते हैं, या पति के टिफिन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इस हेल्दी रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना अगर आपने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में और बनाना उतना ही आसान है। तो देखिए 3 से 4 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे अच्छी सी बाइंडिंग आ चुकी है सूजी में और बढ़िया सा ये थिक डो हमारा तैयार हो चुका है। तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरीके से आप चाहे तो गोला बनाकर देख सकते हैं, या फिर पानी लगाकर गोला बनाकर देखिए, हाथ जले ना इस बात का ध्यान रखें। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको कुछ देर इस तरीके से ही चलाते रहेंगे जिससे ये बिल्कुल भी चिपके ना और अच्छे से ड्राई भी हो जाए। तो चलिए डो हमारा तैयार है, फटाफट से अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं और जब ये हाथ सहने लायक गरम रहे तभी आप आगे इसकी रेसिपी बनाकर तैयार करें। तो अब यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके, जिससे कि स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। घर में अगर अदरक हो तो थोड़ा सा डालें ज़रूर से, नहीं तो बिना अदरक के भी आप इसे बना सकते हैं। और अब हम इसमें 1 से 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ग्रेट कर देते हैं। तो जब भी डो गुनगुना रहे उसी टाइम इसमें आलू को ग्रेट कर दीजिए, जिससे कि आलू चिपचिपा सा नहीं होता है और बढ़िया से आप इसे शेप दे पाएंगे। तो देखिए
अब हम इसमें कुछ मसाले भी साथ ही साथ ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर देते हैं। तो ये सभी बेसिक से मसाले हैं, लगभग हर घर में, हर किचन में मौजूद होते ही हैं। वैसे अगर आप डिफरेंट टेस्ट लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चाहे तो पेरी पेरी मसाला या सांभर मसाला या फिर मैगी मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बेसिक से मसालों से भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी बनते हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद रख देते हैं कुछ देर इसे रेस्ट पर। इधर हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल में 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप आटे की जगह कॉर्न स्टार्च या फिर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 5 से 6 करी के पत्ते को इस तरीके से हाथों से ही तोड़ कर डालें या फिर आप इसे बिल्कुल बारीक काट कर ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लुक आता है इससे रेसिपी में। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच ऐड कर देते हैं, जिससे कि रेसिपी का लुक बहुत ही कमाल का आता है। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करते हुए इसकी स्लरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्लरी बिल्कुल पतली सी बनानी है, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा थिक स्लरी बनाएंगे तो फिर रेसिपी में बढ़िया सा क्रंच नहीं आ पाएगा, इसीलिए स्लरी पतली सी ही तैयार करें। तो यहाँ पे टोटल आधा कप के करीब पानी लग गया था और स्लरी तैयार है। चलिए इसे रख देते हैं रेस्ट पर, आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डो लिया था सूजी आलू वगैरह का, इसे हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जब ये हाथ सहने लायक हो जाए तब हम इसको बढ़िया से मसलेंगे। तो उससे पहले इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ बेसन की जगह गेहूं का आटा ले सकते हैं या फिर चावल का आटा ले लीजिए या फिर आप कॉर्न स्टार्च भी चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसन या आटा डालने से बाइंडिंग अच्छी आ जाती है और ये जो सूजी का डो है ये बिल्कुल चिपचिपा सा नहीं रहेगा और बहुत ही बढ़िया आटा के डो के जैसे ये बन जाता है। तो अच्छे से 1 आध मिनट तक इसको मसल लेंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से बढ़िया सॉफ्ट हो जाए। अब हाथों को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और नींबू से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन तोड़ेंगे, यानी कि बड़ा सा डो तोड़ लेंगे और हाथों पे ऑयल लगाते हुए बढ़िया से इसको हम पहले बॉल का शेप दे देते हैं, इस तरीके से चिकना करते हुए और इस तरीके से हम इसे डोनट का शेप दे लेंगे। तो डोनट का शेप यहाँ पे देने से रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। वैसे आप चाहे तो अपने मनपसंद की किसी भी शेप में इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे इसके बॉल्स बना सकते हैं या फिर आप इसे स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में या फिर ओवल शेप में बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे ही नाश्ता के पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। एक एक पीस बनाने से पहले थोड़ा थोड़ा ऑयल हाथों पे लगाएंगे, जिससे कि नाश्ता अच्छे से चिकना बनेगा, देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से सारे ही पीसेस बनाकर यहाँ पे आप चाहे तो कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए आप इसे किसी कंटेनर में बंद करके या फिर कॉटन कपड़ा से ढक कर फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको खाने का इच्छा हो तभी आप इसे फ्रिज से निकाल कर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा लुक आया है हमारे रेसिपी का। इतना तक तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं अभी से ही काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है।
चलिए फटाफट से कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो स्लरी जो हमने लिया था इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से और एक एक नाश्ता का पीस इसी तरीके से डिप करेंगे। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमने गैस पे कढ़ाई में 1 से 2 कप ऑयल को बढ़िया से गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो स्लरी में इस तरीके से डिप करते हुए एक एक नाश्ता के पीस को हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो देखिए स्लरी में जब ये डिप करें तो कुछ देर ऐसे हाथ को तिरछा करें, जो भी एक्स्ट्रा स्लरी होगा ना वापस बॉल में चला जाएगा और बिल्कुल पतला सा स्लरी नाश्ते के ऊपर लगा रहेगा। ऐसे स्लरी में डिप करने से नाश्ता बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही क्रंची बनता है और बहुत ही कम ऑयल पीता है और बहुत ही सुंदर सा लुक भी आता है हमारे रेसिपी में। तो देखिए एक एक करके सारे ही पीसेस को हमने डिप करके कढ़ाई में ऐड कर दिया है और अब यहाँ पर उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें रेसिपी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जगह का नाम ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। पिछली वीडियो में तनुषा अग्रवाल जी ने लिखा था शाबाश वेरी टेस्टी एंड क्विक रेसिपी। तो तनुषा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से हमारी रेसिपी को देखते हैं और इतना बढ़िया कमेंट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अनामिका जी ने भी बहुत ही बढ़िया कमेंट किया था। तो जो भी व्यूवर्स बढ़िया अच्छा कमेंट करते हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको रेसिपी में अगर कोई कमी लगे तो उसे भी ज़रूर लिखें ताकि मैं उसे सही कर सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ही तरफ से हमने उलट पलट कर नाश्ता को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। इस तरीके से आप इस हेल्दी नाश्ता को बनाकर पति के टिफ़िन में दे सकते हैं। अचानक से अगर मेहमान आ जाए तो बिना किसी तैयारी के आप फटाफट से उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। यकीन मानिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और वो बार बार आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो अगर आप भी फ्रिज में 1-2 उबले हुए आलू रखते हैं तो फटाफट से बिना सोचे इस विंटर सीजन में इस चटपटा चटाकेदार नाश्ता को एक बार ज़रूर बनाना और बनाने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे नाश्ता अच्छे से फ्राई होने के बाद हम निकाल लेते हैं छन्नी में और कुछ देर यहाँ पे ना छन्नी को तिरछा कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस पैन में चला जाएगा। वैसे आप चाहे तो नाश्ता को कुछ देर के लिए यहाँ पे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो पेपर सोख लेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन शानदार सुपर टेस्टी कमाल का क्रंची नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। और यहाँ पे मैं इस लाजवाब सुपर टेस्टी नाश्ता को सर्व करी थी धनिया की चटनी और टोमेटो केचप के साथ में। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आसान सी रेसिपी है। सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए या फिर शाम को चाय के लिए आप इसे बना सकते हैं। जब भी नाश्ता की प्लेटिंग करें तो ऊपर से आप चाहे तो मायोनीज या फिर हरा धनिया बारीक काट कर स्प्रिंकल कर सकते हैं। लुक बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कितने क्रंची ये बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स फिर से जल्द ही मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह की नई चटपटा इंस्टेंट में बनने वाला हल्का फुल्का डिलीशियस नाश्ता की रेसिपी के साथ।
वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते एक छोटा-सा लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप इस तरह की ईज़ी रेसिपीज़ एन्जॉय कर सकें। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।